जे थे। सिंध के शहर मिर्जपुर खास में हल्की ठंडी हवा चल रही थी। गली में सन्नाटा था और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज माहौल को और डरावना बना रही थी। सैफ अली पहली बार अपने दादा का पुराना घर देखने आया था। उसके दोस्त फैजान और हसन ने उसे पहले ही चेतावनी दी थी, भाई रात को ऊपर वाला कमरा मत खोलना, वहाँ कुछ ठीक नहीं है। लेकिन सैफ अली इन बातों को मजाक समझकर हंस दिया। रात को उसने नीचे वाले कमरे में बिस्तर लगाया और सोने की कोशिश करने लगा। तभी अचानक उसे ऊपर से किसी के चलने की हल्की आवाज सुनाई दी। टक टक टक। सैफ ने आंखें खोली। शायद बिल्ली होगी, उसने खुद से कहा। कुछ देर बाद फिर वही आवाज आई, इस बार और साफ, टक टक टक। अब उसका दिल तेज धड़कने लगा। डर भी था और एक अजीब सा खिंचाव भी। वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। ऊपर पहुंचकर उसने देखा एक पुराना दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर से ठंडी हवा आ रही थी। सैफ ने धीरे से दरवाजा खोला। कमरा खाली था, बस एक पुराना आईना दीवार पर टंगा हुआ था। कमरे में कोई नहीं था। सैफ अली ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसकी नजर आईने पर पड़ी। आईने में उसका अपना चेहरा था, लेकिन उसके पीछे कोई और खड़ा था। एक औरत, सफेद कपड़ों में, बिखरे बाल। सैफ घबराकर पीछे मुड़ा, कोई नहीं था। उसका गला सूख गया। उसने फिर आईने की तरफ देखा। इस बार वो औरत और करीब थी और धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। अचानक धड़ाम, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सैफ डर के मारे कांपने लगा। कौन है? कमरे में ठंडी हवा घूमने लगी। आईने में वो औरत अपना हाथ उठाने लगी, जैसे बाहर आने की कोशिश कर रही हो। तभी पीछे से आवाज आई, टक टक टक। इस बार आवाज उसके बिल्कुल पीछे से आ रही थी। सैफ धीरे धीरे मुड़ा और इस बार वो औरत सच में उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें काली थीं, चेहरा डरावना। तुम यहाँ क्यों आए? उसने धीमी आवाज में कहा। सैफ पीछे हटने लगा। ये कमरा सालों से बंद है, जो भी इसे खोलता है वो यहीं रह जाता है। अचानक लाइट अपने आप जल उठी और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह मोहल्ले के लोग, रशीद चाचा और इमरान जब घर में आए तो दरवाजा खुला हुआ था।